वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी करा था कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इन ऑब्जर्वर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, ये सब टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। सो ये आप पहले यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार फिर से। उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है तो वहां से देखने के लिए जो ड्रॉ लाइन है ये हमारी लाइन ऑफ साइट होती है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। इस हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे ही जब कोई ऑब्जर्वर हमारा नीचे है, ऑब्जर्वर हमारा ऊपर है और ऑब्जेक्ट कोई नीचे है, तो ये उसके देखने के लिए ये पाथ होगा, ये लाइन ऑफ साइट होगी। सो अब हम हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर ड्रॉ करते थे, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से और जो इस लाइन ऑफ साइट के बीच का जो थीटा होता है, ये थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। सो इतने टॉपिक हमने स्टडी किए हुए थे। सो अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, ये एक 20 मीटर की लॉन्ग रोप को क्लाइंब करता है जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है और टॉप ऑफ वर्टिकल पोल से बांध दी गई है और पोल जो है वो ग्राउंड से ऊपर तक है। ठीक, फाइंड अब हमको उस पोल की हाइट बताना है जिससे एंगल जो है रोप और ग्राउंड लेवल के बीच का कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। सो इस पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले हम ये वर्टिकल पोल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वर्टिकल पोल है हमारा। अब इस वर्टिकल पोल को इस ग्राउंड पे ही ड्रॉ करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने ड्रॉ किया, ये हमारा वर्टिकल पोल था। अब इस पोल से इस ग्राउंड पर एक रस्सी से इस लॉन्ग रोप जो है वो 20 मीटर की एक लॉन्ग रोप इन्होंने ली है, जिसको इन्होंने टाइटली स्ट्रेच करते हुए वर्टिकल पोल के टॉप पे बांध दिया है ग्राउंड से लेकर। ठीक, हमें क्या आइडेंटिफाई फाइंड करना है, हमको ये हाइट, ये पोल की जो हाइट है ये निकालनी है। ये हमारा पोल था, इसकी हाइट कितनी है ये बतानी है, और जो हमारी रोप बंधी है ग्राउंड लेवल से उसके बीच में जो एंगल बना हुआ है, ये लाइन ऑफ साइट हुई हमारी, मानते इसको लाइन ऑफ साइट लेते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। यहां से इसके बीच का जो थीटा दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। सो अब हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ये इसका डायग्राम ड्रॉ हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस पे नाम कुछ एलोकेट कर देते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करते में थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 30 डिग्री है और हमें फॉर्मूला यूज करना होगा कि जिसमें गिवन क्या क्या है। हम देखिए हमें जो निकालना है, जो गिवन है, तो हमारे पास जो भी रेशियोज के फॉर्मूले थे ना कि साइन कॉस टैन, ये तो हम देखते हैं कि हमारे पास किस फॉर्मूले के रिलेशन मतलब यहाँ दे रखे हैं। जिस फॉर्मूले का रिलेशन दे रखा होगा हम वही फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे अब हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 20 मीटर और हमें हाइट मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। सो अब हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है रेशियोज में जिसमें हमको हाइपोटेन्यूज दिया हो और हम हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का यूज कर ले, मतलब एच और पी का यूज करके हम कौन सा रेशियो फाइंड करते हैं। सो हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन। साइन ऐसा है जिसमें हमको फॉर्मूला दिया होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस रिलेशन में साइन का फॉर्मूला होता है। अब हमारा थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, सो हम यहाँ पे थीटा क्या लिख लेंगे 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा एच। अभी हमने इसको तो एच ही माना हुआ है ना कि हाइट है, तो यहाँ पे लेट कर रखा है हमने, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर, क्योंकि सब मीटर में है इसलिए हमने इसको भी मीटर माना हुआ है कि एच मीटर हमारी हाइट है पोल की। सो परपेंडिकुलर हमारा एच हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 20, ये 20 है, तुमने यहाँ 20 रख दिया है। अब हमें साइन 30 की वैल्यू, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बोला था कि आप सारे टेबल जो थी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी उसकी रेशियोज की वैल्यू याद कर लीजिएगा। अब साइन 30 की वैल्यू हमको यहाँ सीधे यूज करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ 1/2 एच अपॉन 20। सो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते ही ये 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 2 को आप डिवाइड में भेज दीजिए यहाँ पर, सो इसकी इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। सो h हमारा कितना हो गया 10 मीटर, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे पोल A to B ये जो पोल है हमारा, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ द पोल इज, सो द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, और पोल क्या है हमारा AB, सो AB की हाइट कितनी हो गई है 10 मीटर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एक ट्री है, ठीक है, स्टॉर्म मतलब कि कोई आंधी तूफान आता है जिसकी वजह से एक
पेड़ जो है वो टूट जाता है, बीच से टूट जाता है, और जो ब्रोकन पार्ट होता है वो बेंड हो जाता है, मतलब जहां से वो टूट रहा है, टूटने के बाद वो आधा पेड़ जमीन की तरफ गिरता है और आधा उसका खड़ा रहेगा तना। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री जो है, जो टॉप है जहां से टूटा है वो ग्राउंड को टच करता है, और जहां से वो टूटने के बाद ग्राउंड पे टच कर रहा है वहां से वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। सो हमें जो ट्री फुट ऑफ द ट्री है, मतलब जहां से पेड़ खड़ा है वहां से लेकर जहां पर वो गिरा है, जहां पर उसका टॉप, मतलब जो स्टार्टिंग का पॉइंट टॉप होता है किसी पेड़ का, वो जब गिरा है जहां पर टच करता है ग्राउंड को, वहां से वहां तक की हमको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है कि 8 मीटर है, वो डिस्टेंस हमको बता दिया है उसने कि वो 8 मीटर हमारा डिस्टेंस दे रखा है। हमको हाइट निकालनी है ट्री की, जो पार्ट गिर गया है, जो पार्ट खड़ा है, हमने दोनों का बताना है कि ट्री की लंबाई कितनी रही होगी। डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 8 मीटर। सो मैं इसका डायग्राम पहले ड्रॉ कर देती हूँ। सो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये पेड़ है हमारा, और ये पेड़ पहले स्टॉर्म के पहले जब पूरा था, ये पूरा पेड़, ये ए बी और ये जो AC है, ये पूरा एक सीधा पेड़ था। स्टॉर्म आने की वजह से बीच से टूटकर ये पेड़ यहाँ टॉप से, जो उसका टॉप था वो नीचे गिर गया ग्राउंड पर, और जहां पर गिरा है वहां से जो उस पेड़ का तना खड़ा है, इसके बीच का पूरा ये डिस्टेंस हमारा 8 मीटर है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ब्रोकन पार्ट और ये पूरा कंबाइन एक ट्री था। सो इसको हम मान लेते हैं कि ये पूरा लेंथ जो है वो x है। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि पूरा x मीटर दे रखा होगा, और जो ये अब टूटने के बाद पार्ट गिर गया इस तरफ, इसी पेड़ का ही है, इसको हम y मीटर मान लेते हैं कि ये y मीटर हमारा पार्ट गिर गया है, और इधर ये x मीटर इसका बचा हुआ है। सो पहले हम क्या करते हैं कि वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हमको 30 डिग्री दे रखा है, तो हमने क्या क्या देखा, हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, हमारे पास बेस यहाँ पे गिवन है। सो हम अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसकी वजह से हमको ये पहले फाइंड हो जाए कि इसकी x मतलब AB लेंथ कितनी है। गिवन है हमको यहाँ पे BC कितना गिवन है हमको, 8 मीटर गिवन हुआ है। हमने लेट किया है AB x मीटर, एंड AC को हमने लेट किया हुआ है y मीटर। और टोटल लेंथ अगर हमको निकालनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री x प्लस y मीटर। ये पूरा ट्री है ये, और ये पूरा इसका ब्रोकन पार्ट और ये पूरा मिला के ट्री था, तो x प्लस y मीटर पूरी इसकी ट्री की लेंथ हो चुकी है हमारे पास। और थीटा हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। सो अब हम ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अब हम पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या है। यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, हम अब वो रिलेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा रिलेशन है जिसमें ये परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करते हैं। सो tan 30 डिग्री, क्यों, tan का ही होता है ना, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, ये 1/√3, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर AB है हमारा, और बेस क्या है BC। सो 1/√3, AB की लेंथ हमने x लेट की हुई है, BC हमें 8 दिया है। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। सो ये हो जाएगा 8/√3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है यहाँ से। ठीक है, जो पार्ट अभी भी सीधा है इस पेड़ का, उसकी वैल्यू हमको आ गई है। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, सो हमें पूरी ट्री की लेंथ मिल जाएगी। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें अब हमें क्या दिया है, ये हाइपोटेन्यूज, और हमको साथ साथ ये बेस देना है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का हमको रिलेशन चाहिए, या फिर हम x और y मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का भी रिलेशन ले सकते हैं। सो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 डिग्री का इसका रेशियो का फॉर्मूला होता है ये। सो साइन 30 डिग्री हमारी हाफ हो जाएगी, परपेंडिकुलर हमारा x है, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना दे रखा है, हमने लेट किया y। ठीक, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, सो ये हो जाएगा 2x, और हमको ये पता है अभी हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है ना, 8/√3, ये हमारी x की वैल्यू है, ये हम यहाँ रख देंगे 2 × 8/√3। सो यहाँ से हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 16/√3। 16/√3 हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, ये y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली हमने, और x की कर लिया। अब हमको अगर टोटल लेंथ निकालना है ट्री का, तो उसके लिए हम टोटल लेंथ के लिए हमने क्या बताया था, x प्लस y कर देंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ द ट्री इज x प्लस y मीटर। x कितना निकाला था अभी हमने, 8/√3। सो x की जगह हम रख देंगे 8/√3, प्लस y की जगह वैल्यू हमने निकाली 16/√3। इसको ऐड कर देते हैं, बेस हमारा सेम है √3, एज इट इज लिख देते हैं। 16 में 8 आप ऐड कर दीजिए, 24 मीटर। सो 24/√3 मीटर। इसको अब क्या करते हैं, हम रेशनलाइज कर लेते हैं। 24/√3, √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो ये हो जाएगा 24/√3/3, कैंसल आउट हो जाएगा। सो इसकी
लेंथ कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर। सो हमारी लेंथ, पूरे ट्री की लेंथ कितनी है 8√3 मीटर।